वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इस एक वीडियो में ना सिंपल इंटरेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो अ पर्सन borrowed money from one and behalf of using that money a person gives interest। पहले तो आप ये जानो कि इंटरेस्ट होता क्या है। मैंने किसी से पैसे लिए और वो पैसे अगर मैं यूज कर रही हूँ, उसके कुछ दिन बाद मुझे उस पर्सन को वो पैसे लौटाने हैं, तो वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करता है पैसों का। ठीक है, तो अगर मैंने 1 रुपए लिए तो बदले में मुझे 2 रुपए देना हो, तो इसमें से 2 रुपए में से 1 रुपए अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो 1 रुपए इंटरेस्ट मेरा और गया उस इंसान को। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी। पी क्या है? प्रिंसिपल। जो पैसे उधार लिए गए हैं उसी को आप प्रिंसिपल अमाउंट कहते हो। कई लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, आप अगर जस्ट प्रिंसिपल कहो कोई मतलब नहीं। तो आर देखो, आर रेट परसेंट होता है। रेट परसेंट ऐसा रेट जिसपे एसआई चार्ज हुआ है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट चार्ज जिस रेट पे हो रहा है कि भाई मैं 1 साल में तुझसे 1000 लूंगा, तो एक रेट सेट होता है, तो वो रेट होगा, वो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड फॉर विच प्रिंसिपल बोरोड। जब तक आपने वो अमाउंट लिया है वो टाइम बताता है, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर। 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर, जैसा भी आपने लिया हो। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आएगा अमाउंट। प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट दोनों आप ऐड करोगे वही एक्चुअली अमाउंट होता है, मीन्स वही अमाउंट होता है। जो प्रिंसिपल है, जो पैसे आपने उधार लिए और जो इंटरेस्ट लगा के आप पे कर रहे हो वापस अमाउंट। ये जो मैंने उधार लिए वो पैसे जब मैंने इंटरेस्ट लगा के किसी को दिए तो इसका मतलब मैंने उसे अमाउंट पे किया। सिंपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। मैं इतना समझा इसीलिए रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज दैट मैटर्स ओनली। ठीक है, अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन करा दूंगी। रूल्स देख लो, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स उसमें एक्स्ट्रा मैटर करेंगे। तो पहला रूल अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, जब हमारा अमाउंट मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ है, ठीक, वो अगर n टाइम्स हो जाए, टाइम t ईयर में n टाइम हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी r% है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। मतलब आपको ये बताएगा कि अमाउंट हमारा 20 टाइम्स हो गया क्या, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख दोगे, r इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100। दूसरा, अगर प्रिंसिपल 2 मान लो दे दिया क्वेश्चन में, ये मैंने इजी वे आउट में लिख दिया है, रेट्स भी 2 दे दिया क्वेश्चन में, टाइम पीरियड भी 2 दे दिया, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लोगे, n-1 अपॉन t1 इज इक्वल टू m-1 अपॉन t1।